हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बराज लेजर के बारे में। बराज लेजर बेसिकली आंख के पर्दे का लेजर है और इस लेजर का इस्तेमाल करा जाता है अगर पर्दे में कोई कमजोरी आ जाए, लैटिस आ जाए, होल आ जाए या टियर आ जाए। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये लैटिस होल टियर्स की प्रॉब्लम, किन सिचुएशंस में बराज लेजर करना पड़ता है। अगर आपकी आंख में माइनस का नंबर है तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि आपके पर्दे में ये प्रॉब्लम्स बन सकती है, या अगर आप अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जैसे लेसिक, स्माइल, कॉन्ट्यूरा, आईसीएल प्लान कर रहे हैं या मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो उन सारी सिचुएशंस में भी पर्दे को प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मिलती है पर्दे में तो उसको बराज लेजर से पहले ठीक करना पड़ता है। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं क्यों ये प्रॉब्लम्स बनती है और लेजर से कैसे इसका इलाज करा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी आंख काम कैसे करती है और ये सब प्रॉब्लम्स आंख में हो क्यों जाती है। तो देखिए, नेचर ने, ऊपर वाले ने हमारी आंख का एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है कि हमारी आंख में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं काली पुतली या कॉर्निया, ये आगे वाला स्ट्रक्चर। फिर आंख के अंदर आता है एक लेंस और फिर आंख में आता है पर्दा। तो लाइट हमारी आंख में यहां सामने से घुसती है, कॉर्निया और लेंस से होते हुए पर्दे पे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। लेकिन जब किसी इंसान की आंख में माइनस का नंबर आता है या मायोपिया का नंबर आता है तो उस इंसान की आंख जो है वो पीछे से लंबी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का नंबर 3 आ गया या 5 आ गया, तो सपोज 5 नंबर आ गया तो 1 2 3 4 5 ये आंख पीछे से लंबी हो गई। अब जब आंख पीछे से लंबी हुई तो आंख के साथ एक पर्दा भी है जो इस आंख के लंबे होने के साथ खिंचता है। अब ये जो पर्दा बनाया है ऊपर वाले ने, इसको एक पॉलिथीन की शीट या प्लास्टिक की शीट की तरह बनाया है। जैसे हम प्लास्टिक की शीट को खींचते जाएं तो कुछ टाइम के बाद वो शीट कुछ जगह से पतली हो जाती है, या अगर और खींचते रहे तो हो सकता है वो पतली जगह फट जाए और वहां पे एक होल बन जाए या टियर बन जाए। ऐसी जब हमारी आंख का साइज पीछे से बड़ा होता है और पर्दा उसके साथ खिंचता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि पर्दा यूनिफॉर्मली नहीं खिंचा, कहीं से ज्यादा खिंच गया, कहीं से कम खिंच गया। और कभी कभार हम देखते हैं कि ये पर्दा इतना खिंचता गया कि खिंच के फट गया और वहां पे एक छेद बन गया। तो अगर पर्दा सिर्फ खिंच जाता है और कमजोर हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं लैटिस। और अगर ये खिंचता फट गया या इसमें छेद बन गया तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं होल या टियर। अब इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, अगर आपकी आंख में लैटिस, होल या टियर आ जाता है और आपकी आंख में कोई चोट लग जाती है, सर में कोई चोट लग जाती है, आपने ज़्यादा भारी काम कर लिया, कुछ भारी वजन उठा लिया, बहुत ज़ोर से खांस दिया, बहुत ज़ोर से छींक दिया, या अगर आपका ऑपरेशन हो रहा है, लेज़र से ऑपरेशन हो रहा है, आईसीएल का ऑपरेशन हो रहा है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होता है, हमारे आंख के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो प्रेशर बढ़ता है, इससे आंख का जो पानी है ये होल के अंदर जा सकता है, टियर के अंदर जा सकता है, या ऑलरेडी जो पर्दा कमजोर हुआ है, लैटिस बना हुआ है, उसको टियर कर सकता है। और अगर ये पानी इससे पर्दे के पीछे चला जाता है तो पर्दा उखड़ जाता है और आंख में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। मतलब पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया और इंसान ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसीलिए जब भी आप अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराने आते हैं और उसमें हम लोग आपकी प्री टेस्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हम आपके पर्दे के चेकअप में देते हैं। हम लोग पर्दे का चेकअप मैनुअली भी करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। उससे एक डॉक्टर पर्दे के अंदर झांक के देख सकता है कि आंख में कोई लैटिस, होल, टियर तो नहीं है। या आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एक मशीन आती है ऑप्टॉस, जिसमें पर्दे की पूरी फोटो निकल के आ जाती है और उसमें हम देख सकते हैं कि आंख में कोई लैटिस या टियर तो नहीं है।
और अगर आंख में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो हमें उसको बराज लेजर से ठीक करना पड़ता है। अब ये बराज लेजर काम कैसे करता है? देखिए, बराज लेजर एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके लिए कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना होता, बाहर ओपीडी में हो जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं बराज लेजर की मशीन, और इसमें जो लेजर होता है ये ग्रीन कलर का लेजर होता है। तो इस लेजर का इस्तेमाल करा जाता है इन होल्स, लैटिस और टियर को ठीक करने में। अब ये करा कैसे जाता है और ये काम कैसे करता है, ये भी थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। तो जब भी हम लेजर से इन सबको ठीक करते हैं तो लेजर आपकी आंख में बाहर से डाला जाता है, बाहर से लेजर जाता है और जहां पे भी छेद होता है उसके अराउंड हम लेजर के स्पॉट्स मार देते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये पर्दे का छेद है और इस छेद को मुझे ठीक करना है बराज लेजर से। तो हम क्या करते हैं, लेजर लाइट आंख के अंदर जाती है और इस छेद के अराउंड हम छोटे छोटे लेजर के स्पॉट्स मार देते हैं। अब ये लेजर क्या करता है, यहाँ पे जो टिश्यू है उसको थोड़ा सा कोगुलेट कर देता है और इस एरिया को ये बिल्कुल सील कर देता है। तो अब क्या होता है कि अगर आंख में कोई चोट लगती है, प्रेशर आता है और किसी वजह से ये और फट जाता है या किसी वजह से आंख के में जो पानी है वो इसके अंदर चले जाता है और इसको उखाड़ने की कोशिश करता है, तो ये इसी एरिया में सीमित रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता। तो इससे पर्दा उखड़ने का चांस जो है वो बहुत खत्म हो जाता है। ये प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। इस प्रोसीजर में करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं। आंखों में ड्रॉप्स डाल के इस प्रोसीजर को कर दिया जाता है। अगर आपके आंख में लैटिस वगैरह है या बहुत कम वीकनेस है तो हम इस लेजर को करके अगले दिन ही आपके चश्मे हटाने का ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आंख में बहुत ज़्यादा लैटिस है या आंख में होल या टियर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो फिर हम लेज़र करने के बाद एक बारी 1 हफ्ते बाद चेक करते हैं, और अगर 1 हफ्ते बाद हम सेटिस्फाइड होते हैं कि पूरी चीज़ हील हो गई है तो 1 हफ्ते बाद हम आपका चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि सपोज मान लीजिए आप अपना चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराने आए हैं और हमने आपका पर्दा चेक करा और डॉक्टर ने बताया कि सपोज आंख में होल निकल गया है और बराज लेज़र करना पड़ेगा, तो अक्सर पेशेंट्स घबरा जाते हैं और ना वो लेज़र कराते हैं ना वो चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराते हैं। तो देखिए, इसमें हमें ये समझना है कि चलिए चश्मा हटाने का ऑपरेशन तो इंसान शौक के लिए कराता है, अच्छा दिखने के लिए कराता है, कन्वीनियंस के लिए कराता है, लेकिन अगर पर्दे में होल, लैटिस या टियर बना हुआ है तो उसका इलाज आपको जल्द से जल्द कराना चाहिए। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आंख में चोट लग जाती है, वजन उठा लिया, बहुत जोर से खांस दिया, छींक दिया, तो इन सारी चीज़ों में पर्दा उखड़ सकता है, और अगर पर्दा उखड़ जाता है तो बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मेजर सर्जरी उसमें करनी पड़ती है। उसके बाद कितनी नज़र आती है उसकी हम कोई गारंटी नहीं दे पाते। अक्सर हम देखते हैं पर्दा उखड़ने के बाद नज़र पूरी नहीं आ पाती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको साल में 1 बार पर्दे का चेकअप करवाना चाहिए। स्पेशली वो लोग जिनकी आंख में माइनस का नंबर है या वो लोग जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की आंख में बराज लेजर हुआ हुआ है, उन लोगों को तो स्पेशली अपना पर्दा चेक कराना चाहिए, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो उसका इमीडिएटली इलाज कराना चाहिए। अच्छा, बराज लेजर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। यूजुअली इसकी कॉस्ट 6,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक वेरी करती है अलग अलग हॉस्पिटल्स में। दोनों आंखों का बराज लेज़र इकट्ठे एक ही टाइम पे कराया जा सकता है। इसमें कोई पेन नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती। प्रोसीजर के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं रखनी होती, आंखों में कोई दवाई वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर अक्सर लोग ये मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए एक बार ही आंख में होल, टियर वगैरह बन गया, उसका बराज लेज़र करा लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोबारा बन सकते हैं? वेल, चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा 100% नहीं है। तो फिर भी हमारी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि साल में 1 बार आप अपने पर्दे का चेकअप जरूर कराइए, और इस तरह का कोई भी लीजन डिटेक्ट होता है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से और क्लैरिटी आपको मिली होगी कि बराज लेजर की कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है आंखों के लिए। और आपके मन में और कोई भी डाउट्स है बराज लेजर से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।